राम फिरेउ निषादु प्रभु ही पहुँचाई, असचिद सहित रथ देख सियाई। सिया राम मंत्री विकल विलोकिनी साधु, अकही न जाई जस भयउ विषादु। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सिया राम 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 सिय लखन पुकारी, अपरेउ धरनी कल व्याकुल भारी। सिया राम देखी दखिन दिशि है हिनहिनाही, अजनु बिनु पंख बिहग अकुलाही। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर से रामचंद्र जी गए थे देख देख कर हिनहिनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे। दोहा नहीं तृण चढ़ही न पियही जलू, मोचही लोचन बारी। अव्याकुल भय निषाद सब रघुवर बाजी निहार। वे न तो घास चरते हैं न पानी पीते हैं, केवल आँखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। सिया राम धरि धीरजु तब कहहि निषादु, अब सुमंत्र परिहरहूँ निषादु। सिया राम तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरहूँ धीर लखि विमुख विधाता। तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगा, हे सुमंत्र जी, अब विषाद को छोड़िए। आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं। विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। सिया राम विविध कथा कही कही मृदवानी, रथ बैठारेऊ बरबस आनी। सिया राम शोक शिथिल रथु सकई नहाकी, रघुवर विरह पीर उर्वाकी। कोमल बानी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। सिया राम चर फड़ाहि मग चलहि न घोड़े, बन मृग मनहु आनि रथ जोड़े। सिया राम अरहु की पड़हि फिरी हे रही पीछे, राम वियोगी विकल दुख पीछे। घोड़े तरफड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए। वे रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख व्याकुल हैं, वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। सिया राम जो कह राम लखनु बैदेही, हिंकरी हिते रहिते तेहि। बाजी बिरह गति कहे किमि जाति, बिनु मंथनी के विकल जहि भांति। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम ले लेता है
घोड़े हिकर हिकर कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते। घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जा सकती। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। दोहा भयउ विषादु विषाद बस देखत सचिव तुरंग अबोलिसु सेवक चारि तव दिए सारथी संग। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद के बस हो गए। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। सिया राम गुह सारथी फिरहु पहुँचाई अबिरहु विषाद बरन नहीं जाई। सिया राम चले अवध लई रखहि निषादा होहि क्षण ही क्षण मगन विषादा। निषाद राज गुह सारथी सुमंत्र जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उनके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत्र और घोड़ों को देख देख कर वे भी क्षण क्षण भर विषाद में डूब जाते। सिया राम सोच सुमंत्र विकल दुख दीना अधिक जीवन रघुवीर दीना। सिया राम रहि नर अंतहु अधम शरीरू जसु न लहरू बिछुरत रघुवीरू। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि श्री रघुवीर के बिना जीने को धिक्कार है। आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं, रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसने जस क्यों नहीं ले लिया। सिया राम भय अजस अघ भाजन प्राणा अकवन हेतु नहीं करत पयाना। सिया राम अह मंग मनु अवसर चूका अजहु हृदय होत दुई चूका। ये प्राण अपजस और पाप के भाड़े हो गए। अब ये किस कारण कूच नहीं करते, निकलते नहीं। हाय नीच मन, बड़ा अच्छा मौका चूक गया। अब भी तो हृदय के 2 टुकड़े नहीं हो जाते। सिया राम नीजी हाथ सिर धुनि पछताई मनो कृपन धन राशि गवाई। सिया राम बीरिद बाँधि बर बीरू कहाई अचले समर जनु सुबट पड़ाई। सुमंत्र हाथ मल मल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम शूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। दोहा विप्र विवेक वेद विद सम्मत साधु सुजात। विप्र विवेक की वेद विद सम्मत साधु सुजात। अग्नि झोंके मदपान कर सचिव सोचते ही भांत। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता, साधु सम्मत आचरणों वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और
पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत्र सोच कर रहे हैं और पछता रहे हैं। सिया राम जिनि कुलीन किए साधु सयानी, पति देवता कर्म मन बानी। सिया राम रहे कर्म बस परिहरि नाहु, असचिव हृदय तिमि दारुण दाहु। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की, समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाला पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। सिया राम लोचन सजल जीठी भई थोरी, असुनई श्रवण विकल मति होरी। सिया राम सुख ही अधर लागी मुँह लाटी, अजीव न जाई उर आ अवधि कपाटी। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकाने हो रही है, होठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग गई है, किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवधि रूपी किवाड़ लगे हैं। अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। सिया राम विवरण भयउ न जाई निहारी, अम्मो मारे मनहु पिता महतारी। सिया राम हानि गलानि विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिनि पापी। सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया, जो देखा नहीं जाता। ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान ग्लानि छा रही, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा है। या राम बचनु न आव हृदय पछिताई, अवध का मैं देखब जाई। या राम राम रहित रथ देखी जोई, असकुच ही मोहि को बिलोकत सोई। मुँह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या जाकर क्या देखती। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुँह नहीं देखना चाहेगा। दोहा धाई पूछ हहीं मोहि जब, विकल नगर नर नारी, उतरु देव मैं सबहि तब, हृदय बज्जु बैठारी। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। सिया राम पूछहि दीन दुखित सब माता, अकहब काह मैं नहीं विधाता। सिया राम पूछहि जबहि लखन महतारी, कहियहूँ कवन संदेश सुखारी। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी, तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण जी का माता मुझसे पूछेंगी, तब मैं उनको कौन सा सुखदायी संदेश कहूँगा। या राम राम जननी जब आहहि धाई,
असुमेरी बच्छु विनुधेन लबाई। सिया राम पूछत उतरु देव मैं तेहि, गे बिनु राम लखन बैदेही। श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेंगी जैसे नई ब्याही हुई गौ बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। सिया राम जोई पूछहि तेहि उतरु देवा, अजाई अवध अवयहु सुख लेवा। सिया राम पूछहि जबहि राउ दुख दीना, जीवन जासु रघुनाथ जीना। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा, हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है मुझसे पूछेंगे, सिया राम देऊँ उतरु कौन मोहि लाई, आयऊ कुशल वर पहुँचाई। सिया राम सुनत लखन सिय राम संदेशु, तृण तनु परिहरहि नरेशु। तब मैं कौन सा मुँह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुँचा आया हूँ। लक्ष्मण सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। दोहा हृदय न बीदरेऊ पंकजिनी, बिछुरत प्रीतमु नीर। अजानत हूँ मोहि दिन यहू जात नाम शरीर। प्रियतम श्री राम जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता मुझे यह यातना शरीर ही दिया है, जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। सिया राम यही विधि करत पंथ पछितावा, तम साथी तुरत रथुआवा। सिया राम विदा किए करि विनय निषादा, फिरे पाए पड़ी विकल विषादा। सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे। इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुँचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरों पकड़ कर लौटे। सिया राम पैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मारे सिगिरे बाभन गाई। सिया राम बैठ बिटप तर दिवसु गवावा, सांझ समय तब अवसर पावा। नगर में प्रवेश करते मंत्री ग्लानि के कारण ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मार कर आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला। सिया राम अवध प्रवेश किन्ह अधियारे, पैठ भवन रघुराज दुआरे। जिन जिन समाचार सुनि पाए, भूत द्वार रथ देखन आए। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से
महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया वे सभी रथ देखने को राजद्वार पर आए। सिया राम रथु पहिचानी विकल लखी घोरे, अगर जात जिमी तप उरे। सिया राम नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निघटत नीर गण जैसे। रथ को पहचान कर और घोड़े को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, क्षीण हो रहे हैं, जैसे घाम में ओले। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं, जैसे जल के घटने पर मछलियाँ व्याकुल होती है। दोहा सचिव आगमन सुनत सब, विकल भयउ रनिवासु। भवनु भयंकरु लागिते, मानव प्रेत निवास। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा निवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान है, स्मशान है। सिया राम अति आरती सब पूछहि रहने, उतरु न आव विकल भैवानी। सिया राम सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहूँ कहाँ मृत्यु तेहि बुझा। अत्यंत आर्त होकर सब रानियाँ पूछती हैं, पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई, रुक गई। न कानों से सुनाई पड़ता है और न आँखों से कुछ सूझता है। वे जो सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ हैं। सिया राम दासिन्ह दीख सचिव बिकलाई, कौशल्या गृह गई लवाई। सिया राम जाई सुमंत्र दीख कस राजा, अमिया रहित जन चंदु विराजा। दासिया मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल लिया गया। सुमंत्र ने जाकर वहाँ राजा को कैसा बैठे देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। सिया राम आसन शयन विभूषण हीना, अपरे तल निपट मलिना। सिया राम ले सासु सोच यही भांति, सुर सुर के जनु आंखे जगाती। राजा आसन सज्जा और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं, मानो राजा या आयाति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हैं। लेत सोच या राम लेत सोच भरी छिनु छिनु छाती, अजन जरी पंख परे संपाती। या राम 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 कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन वैदेही। राजा छन छन में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो गिद्धराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम हा स्नेही प्यारे राम कहते हैं, फिर हा राम हा लक्ष्मण हा जानकी ऐसा कहने लगते हैं। दोहा देखी सचिव जय जीव कही, किन्यो दंड प्रणाम। असुनत उठे व्याकुल नृपति,
कहू सुमंत्र कह राम। मंत्री ने देखकर जय जी कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत कहो राम कहाँ है? या राम भूप सुमंत लिंग उरलाई, मूरत कछु आधार जन पाई। सिया राम सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राऊ मैंने हरि बारी। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, क्या? सिया राम राम कुशल कहू सखा स्नेही, अकह रघुनाथ लखन गए देही। सिया राम आने फेर की बनहि सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। हे मेरे प्रेमी सखा, श्री राम की कुशल कहो, बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं? उन्हें लौटा लाए हो या वे वन को चले गए? यह सुनते ही मंत्री के नेत्र में जल भर आया। सिया राम शोक विकल पुनि पूछ नरेशु, अकहु श्री राम लखन संदेशु। सिया राम राम रूप गुणशील सुभाऊ, सुमिर सुमिरी मुकुर सोचत राऊ। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता राम और लक्ष्मण संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुणशील और स्वभाव को याद कर कर के राजा हृदय में सोच करते। सिया राम राव सुनाई दिन वनवासु, सुनि मन भयउ न हरसु हरासु। सिया राम सो सुत बिछोड़त गए न प्राणा, अको पापी बर मोन समाना। और कहते हैं, मैंने राजा होने का बात सुनकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा? दोहा सखा राम सिय लखन जहाँ, तहाँ मोहि पहुँचाओ, नाहि कर चाहत चलन अब, प्राण कहूँ सतिहाओ। हे सखा, श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहाँ है, मुझे भी वहाँ पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। या राम पुनि पुनि पुछत मंत्र ही राऊ, अप्रियतम सुवन संदेश सुनाऊ। या राम करहि सखा सोई वेगी उपाऊ, राम लखन सिए नयन दिखाऊ। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रिय पुत्रों का
संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम, लक्ष्मण और सीता को मुझे आंखों दिखा दो। सिया राम सचिव धीर धरी कह मृदवानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। सिया राम वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाधि सदा की सेवा। मंत्री धीरज धरकर कोमल बानी बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप शूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। सिया राम जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। सिया राम काल करम बस हो ही गोसाई, बरबस राति दिवस की नाई। जन्म मरण सुख दुख के भोग, हानि लाभ, प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब हैं स्वामी काल और कर्म के अधीन। रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। सिया राम सुख हर हर कहीं, जड़ दुख दिल खाही। अदो संधीर धरही मन माही। सिया राम धीरज धरहूँ विवेक विचारी, छारी सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। ये सबके हितकारी। आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। दुआ प्रथम बासु तमसा भयो, दूसर सूर सरिती। नहाई रहे जलपान करी, ये समेत दोगी। श्री राम जी का पहला निवास मुकाम तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। सिया राम केवट किन्ह बहुत सेवकाई, सो यामिनी सिंगरौर गवाई। सिया राम होत प्रात बट क्षीर मंगावा, जटा मुकुट निजे शीश बनावा। केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की। वह रात सिंगवेरपुर में ही बिताया। दूसरे दिन सवेरे होते ही बर का दूध मंगवाया और उसमें श्री राम लखन ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। सिया राम राम सखा तब नाव मंगाई, अक्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। सिया राम लखन बान धनु धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आए सिपाही। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े, फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजाकर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। सिया राम विकल बिलो की मोहि रघुवीरा, बोले मधुर बचन धरि वीरा। सिया राम तात प्रणाम तात सन कहूँ, बार बार पद पंकज गए। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात
पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। सियाराम करवी पाए परी विनय बहोरी, तात करिए जनी चिंता मोरी। सियाराम बन मगध मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। फिर पाँव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता न कीजिए, आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। तुम्हारे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाई हूँ। तुम्हारे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाई हूँ। प्रतिपाली आय सुकुशल देखन पाए तुम खिली आई हूँ। जननी सकल परितोषी परिपय करी बिनती धनी। तुलसी करहूँ सोई जतनु, तुम जही कुशली रहें कुशल धनी। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं बन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल सूरज को लौट आऊँगा। सब माताओं के पैरों पर पड़कर उनका समाधान करके उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति पिताजी कुशल रहें। गुरु सन कहब संदेश बार बार पद पदुम रही। अकरब सोई उपदेश यही न सोच नहीं अवधपति। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच न करें। सियाराम पुरजन परिजन सकल निहोरी, अतात सुनहु बिनती मोरी। सियाराम सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रह नर नाम सिखारी। हेता सब पूर्वासियों और कुटुंबियों से निहोरा मन अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। सियाराम कहब संदेश भरत के आए, अनीति न तजिए राज परि पाए। सियाराम पालहु प्रजहि करम मन बानी, से अहूँ मातु सकल समझानी। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति न छोड़ देना, वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। या राम और निगाह हूँ भाई पो भाई, न करी मातु सुगम सेवकाई। या राम तात भांति के राघव राऊ, सोच मोर यही करे न पाऊ। और हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाईपन को अंत तक निभाना। हे तात, राजा पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे
वे कभी किसी तरह भी मेरा सोच न करेंगे। या राम लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरजी राम पुनि मोहिनी होरा। या राम बार बार निज शपथ दिवाई, कहरि तात लखन गरिताई। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु श्री राम जी ने उन्हें बरज कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा, हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहाँ न कहो। दोहार कही प्रणाम कछु कहन लिए, सिए भई शिथिल सने, अथकित बचन लोचन सजल, तिलक पल्लवित देह। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेहवश वो शिथिल हो गई। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। सिया राम तेहि अवसर रघुवर रुख पाई, केवट पारहि नाव चलाई। सिया राम रघुकुल तिलक चले यही भांति, देखूं ठाढ़ पुलिस धरी छाती। उसी समय से रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। सिया राम मैं आपन किन कहूँ कलेशु, जियत फिरऊँ ले राम संदेशु। सिया राम अस कही सचिव वचन रही गयो, हानि गलान सोच बस भयो। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूँ, जो श्री राम जी का यह संदेशा लेकर सीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई, वे चुप हो गए और वे हानि की ग्लानि और सोच के बस हो गए। सिया राम सूत बचन सुनतहि नर नाहु, अपरेउ धरनी गुरु दारुण दाहु। सिया राम तलफत विषम मोह मन मापा, माजा मनहु मीन कहूँ जापा। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगा, वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को माजा व्याप्त गया हो। सिया राम करि विलाप सब रोबहि रानी, महाविपत्ति किन जाई बखानी। सिया राम सुनि विलाप दुख लागा, धीरज हूँ कर धीरज भागा। सब रानियां विलाप करके रो रही। उस महान विपत्ति का कैसा वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज को भी धीरज भाग गया। दोहा भयउ को लाहलु अबध अति, सुनि नृप राउर शोर। विपुल बिहग बन पड़ेउ मिसी, मानहु पुलिस कठोर। राजा के रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या में बड़ा भारी कोहराम मच गया।
ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। सिया राम प्राण कंठगत भयो भुआलू, अमन विहीन जनु व्याकुल व्यालू। सिया राम इंद्र सकल विकल भई भारी, अजन सर सरी दिन बारी। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल मरणासन हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। सिया राम कौशल्या नृप देख मलाना, रविकुल रवि अंथऊ जाना। सिया राम उर्धरि धीर नाम महतारी, अबोली बचन समय अनुसारी। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया, अब सूर्यकुल का सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीर धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। सिया राम नाथ समुझि मन करिय विचारो, राम वियोग पयोधि अपारो। सिया राम करण धार तुम अवध जहाजो, चढ़ऊ सकल प्रिय पथित समाजो। हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार रहने वाले। सब प्रियजन कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ। सिया राम धीरज धरिए तपाइए पारो, नाही तबू रही सब परिवारो। सिया राम जौ जिए धरी धरिए विनय विनय पिया मोरी, आराम लखन सिए मिलहि बहोरी। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुँच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेंगे। दोहा। प्रिया वचन मृदु सुनत निपु, सीतऊ आँखि उघार। तलफत मीन मलिन जनु, सींचत श्री तलवारी। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दोनों मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। मानो तड़पती हुई दोनों मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। सिया राम धरि धीरज उठि बैठ भुआलू, कहु सुमंत्र कह राम कृपालु। सिया राम कहाँ लखनु कहाँ राम सनेही, कह प्रिय पुत्र वधू वैदेही। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत्र कहो, कृपालु श्री राम कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ हैं, स्नेही राम कहाँ हैं और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है।
सिया राम बिलपतराव बिकल बहुभांति, भई जुग सरिस सिरा तीन राति। सिया राम तापस अंध साप सुधि आई, कौशल्या ही सब कथा सुनाई। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं, और वह रात जुग के समान बड़ी हो गई, बीतती ही नहीं। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार पिता के शाप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। सिया राम भयउ विकल वर्णत इतिहासा, राम रहित दिग जीवन आशा। सो तनु राखि करब मैं कहा, जहिन प्रेम कनु मोर निवाहा। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने का आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूँगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया। सिया राम हा रघुनंदन प्राण पीड़िते, दिन दिन जियत बहुत दिन बीते। सिया राम हा जानकी लखन हा रघुवर, आप हित चित चातक जल भर। हा रघुवर को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हा जानकी लक्ष्मण, हा रघुवर, हा पिता के चित्तरूपी चातक के हित करने वाले मेघ। दोहा राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहरि रघुवर विरह, राव गयो सुरधाम। राम राम कहकर फिर राम कहकर, फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सुधार गए। सिया राम जियन मरण फलु दशरथ पावा, अंध अनेक अमल जसु छावा। सिया राम जियत राम विधु बदन निहारा, राम विरह करी मरण संहारा। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल जस अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जीतो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। सिया राम शोक विकल सब रोबहु रानी, रिपुशिलो बलु तेज बखानी। सिया राम करहि विलाप अनेक प्रकारा, पढ़हि भूमि तल बारहि बारा। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूप, शील, बल और तेज का बखान कर कर के अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर करती हैं। सिया राम बिलपहि बिकल दास अरुदासी, घर घर रुदन करहि पुरवासी। अंथयो आजु भानु कुल भानु, अधर्म अवधि गुण रूप निधानु। दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार, सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गया।
सिया राम गारी सकल कै कहीं देही, गारी सकल कै कहीं देही, अनैन विहीन चिन्ह जग जेही। सिया राम यही गिरि बिलपत रैन बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। सब कैकई को गालियां देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र को अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातः काल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। दोहा तब वशिष्ठ मुनि समय सम कही, तब वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास, अशोक निवार्यु सबन कर निज विज्ञान प्रकाश। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। सिया राम तेल नाव भरी नृप तनु राखा, अदूत गोलाई बहुरी असुभाषा। सिया राम धावहु बेगी भरत पहि जाहू, मुझ विकतहु कहूँ जनिकाहू। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवाकर उसने ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ। राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से न कहना। सिया राम इतने कहे हूँ भरत सन जाई, गुरु बोलाई पठाए दो भाई। सिया राम सुनि मुनि आयु सुधावन धाये, चले बेग बर बाज लगाए। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजन बुलावा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर धावन दौड़े। वे अपने बेग से उत्तम घोड़ों को भी लगाते हुए चले। सिया राम अनरथु अवध आरंभ्यौ जब ते, अब गुण हो ही भरत कहूँ कब से। सिया राम देखहि रात भयानक सपना, जागी करहि कटु की कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ, तभी से भरत जी को अपशकुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर उन स्वप्न के कारण करोड़ों अनेकों तरह के बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। सिया राम विप्र जेवाई देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना। सिया राम मागहि हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधियों से विद्याभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता कुटुंब और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। यही विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आए। अगुर अनुशासन श्रवण चले गणेश मनाए। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे
कि दूत आ पहुँचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते हैं वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। सिया राम चले समीर बेग है खाते, नाघत सरित सैल बन बांके। सिया राम हृदय सोच बरु कछु न सुहाई, हस जान ही दिए जाऊं उड़ाई। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी, पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुँच जाऊं। सिया राम एक निमेष बरस समझाई, यही विधि भरत नगर नियराई। सिया राम असून हो ही नगर पैठारा, रतहि कुहाती कुपेत कुरारा। एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुँचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे। कौए बुरी जगह बैठकर बुरी तरह काँव काँव कर रहे हैं। सिया राम खरसियार बोलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि होई भरत मनुशूला। सिया राम श्रीहत सर सरिता वनवागा, नगर विशेष भयावन लागा। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। सिया राम खग मृग है गए जाहि न जा जोए, राम वियोग कुरोग वियोग बिगोए। सिया राम नगर नारी नर निपट दुखारी, मनऊ सवन सब संपत्ति हारी। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पशु पक्षी, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हों। जोहार पुरजन मिलहि न कहहि कछु, गवही जोहारहि जाहि। अब भरत कुशल पूछी न सकहि, भय विषाद मन माहि। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं। गाँव से चुपके से जोहार वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुछ कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। सिया राम हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनुपुर दे दह दिसिला निबदवारी। सिया राम आवत सुत सिन कई नंदनी, हरसि रवि कुल जल रूह चंदनी। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी। पुत्र का आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकई बड़ी हर्षित हुई। सिया राम सजी आरती मुदित उठी धाई, अद्वार भेंट भवन ले आई। सिया राम भरत दुखित परिवार निहारा, मनहु तुहिन बनज बनु मारा। वह आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी।
और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न का महल में ले आई भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। सिया राम कैकेयी हर्षित यही भांति कैकेयी हर्षित यही भांति, मनहु मुदित धवलाई की राती। सिया राम सुत ही सचोच देखी मनु मारे, पूछत नहीं हर कुशल हमारे। एक कैकई ही इस तरह हर्षित दिखती है, मानो भिलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। एक कैकई ही इस तरह हर्षित दिखती है, मानो भिलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही। पुत्रों को सोचवश और मन मारे बहुत उदास देखकर वह पूछने लगी, हमारे नैहर में कुशल तो है। सिया राम सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। सिया राम कहूँ कहतात कहाँ सब माता, कह सिय राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई, फिर अपने कुशल की कुशल क्षेम, अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं, मेरी सब माताएं कहाँ हैं, सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं। दोहा सुनि सुत बचन स्नेह में, कपट नीर भरी नैन। भरत श्रवण मन शूल सम, कापिनी बोली बैन। पुत्र के स्नेहमयी वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापनी के कई भरत के कानों में और मन में शूल के समान चुभने वाली वचन बोली। सिया राम तात बात मैं सकल समारी, मैं मंथरा सहाय विचारी। सिया राम कछु काज विधि बीच बिगारे, भूपति सुरपति पुर पगुधारे। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देवलोक को पधार गए। सुनत भरत भय विवश विषादा, जन सम सहमेऊ करी करऊ नादा। कहरी नादा के हरि। सुनत भरत भय विवश विषादा, जन सहमेऊ करी के हरि नादा। सिया राम तात तात हाँ तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे विवश होकर बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया। वे तात तात हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। सिया राम चलत न देखन पाए तो ही, तात न राम ही सौ कहिनो। बहुरी सिया राम बहुरी धरी
बहुर धीर धरी उठे सम्हारी, कहूँ कि तुम्हारा है तुम्हारी। और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी न सका। हाय, आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुनि सुत बचन कहती कैकेयी, मरे पासी जनु माहुर देई। आज होते सब आपन करना, शुक्ल कठोर मुदित मन भरना। पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, मानो मर्म स्थान को काट कर चाकू से चीरकर उसमें जहर भर रहा हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। दोहा भरतई बिसरे प्रीत मरन, सुनत राम बन गौन। आहे तू अपन पौ जान जिए, थकित रहे धरि मौन। श्री रामचंद्र जी का बन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सम रह गए। सिया राम विकल बिलोक सुतहि समझावती, मनु जरे जर लून लगावती। सिया राम तात राव नहीं सोच जो जोगू, सोचे जोगू अब बिढ़ई सुकृत जसु किन्ह होगू। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया। सिया राम जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए। सिया राम अस अनुमान सोच परिहरऊँ, सहित समाज राजपुर करऊँ। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर को राज्य करो। सिया राम सुनि सुति सहमेउ राजकुमारो, अपाके छत जनु लाग अंगारो। सिया राम धीरज धरि भरि लेहु उषासी, पापिन सबई भांति कुलनासी। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांसें लेते हुए कहा, पापनी, तूने सभी तरह में कुल का नाश कर दिया। तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। सिया राम ज्यों पै कुरुति रही अति तोहि, जन्मत काहे न मारे मोहि। सिया राम पेड़ काटिते पालौ सीता, मीन जियन निपिवारु लीता। हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं दिया। तूने पेड़ को काट कर पत्ते को सींचा है और मछली को जीने के लिए पानी को उलट दिया। अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला।
मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरं